चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरी बड़ी दीदी आई हैं आज कर्मा धर्मा के दिन, और जीजू मेरी बड़ी मम्मी की बड़ी बेटी है ये, और ये बड़े जीजू हैं, सबसे बड़े जीजू मेरे घर में। सो उन्हीं को प्रणाम कर रही थी। और उनके 2 बच्चे आए हैं, एक छोटी वाली है तो वो नहीं आई है, वो अपनी दादी के साथ बुआ के यहाँ गई है। सो वहीं थोड़ी बहुत बातें होती हैं। इसके बाद शाम को ही आती है दी, और इसके बाद दातुन करने का टाइम आ जाता है। शाम में ही दातुन करते हैं क्योंकि व्रत है आज। तो अब दातुन करके नहाएंगे। तो ये देखिए आते आते दी लग गई हैं झूल मैया को स्थापित करने में। सो वहीं स्थापित कर रही हैं। और ये दो गौरी गणेश बनाई हैं, और ये 2 मिट्टी का बाउल टाइप का बना रही हैं। इसमें पानी और दूध को फेंटने के लिए इन्हीं से पूजा करने के बाद दूध और पानी डालते हैं। एक में दूध और एक में पानी, दोनों को मिलाते हैं। और इसके बाद ये देखिए मेरे भैया चाउमीन लेकर आए हैं। फास्टिंग में चाउमीन लेकर आए हैं, इतना टेस्टी है लेकिन क्या करें, भैया को याद नहीं था, भूल गए थे वो। तो बोले कि सारे बच्चों को भी लाए थे, मेरे को भी लाए थे, बट अब मैं नहीं खा सकती तो भैया और दोनों भाइयों को दे देते हैं। और सारे बच्चे को, दी के बच्चे को जो है, और एक और सिस्टर की बेटी है उसको भी दे देंगे, तो वो लोग खा लेगी। और फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, और नहाने के बाद मैं आती हूँ। सो यही पहनूंगी, आप सबको दिखा रही हूँ अपना ड्रेस कर्मा पूजा के लिए, यही मैं पहनूंगी। सो अभी नहा के आ गई हूँ मैं, अब पहनूंगी और पहन कर दिखाते हैं आप सबको। सो देखिए मैं पहन ली, पहनने के बाद दिखा रही हूँ। अभी मेकअप नहीं की हूँ, अब मेकअप करूँगी। मेकअप करने के बाद सो देखिए मैं मेकअप कर ली हूँ, लगभग थोड़ा बहुत है। और पीछे बच्चे शैतानी कर रहे हैं, एक मेरा बेटा है और एक मेरी सिस्टर की बेटी है। सो आईब्रो फिल कर रही हूँ, आईब्रो फिल नहीं की थी तो वो कर रही हूँ। बाकी थोड़ा बहुत जो है सो वो भी आगे दिखा रही हूँ। आईब्रो फिल हो गया है। अब आईब्रो वाला ब्रश लेकर अच्छे से आईब्रो को मच कर देंगे ताकि ज़्यादा ओवर ना लगे, नेचुरल लगे। सो आईब्रो ब्रश से मैं उसको मच कर रही हूँ। और इसके बाद मैं हाइलाइटर भी लगाऊंगी। हाइलाइटर अभी नहीं लगाई हूँ, अभी लगाऊंगी। सो देखिए आईब्रो लग रहा है ना नेचुरल, ज़्यादा नहीं लग रहा है डार्क लगता है तो लगता है आर्टिफिशियल है, इसलिए मैं इतना नहीं ये करती। फिर मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई हूँ मायके में, तो एक ही पैलेट है, उसी में थोड़ा ग्लिटर टाइप का है, तो मैं उसी से हाइलाइटर यूज कर ले रही हूँ। जो रहता है मेरे पास उसी से मैं मेकअप कर लेती हूँ, ज़्यादा मुझे ज़रूरत कुछ नहीं है। लिपस्टिक भी रहता ना तो मैं उसी से कर लेती, और कुछ का ज़रूरत नहीं पड़ता। सो मैं ज़्यादा मायके में लेकर भी नहीं आती हूँ, बट हाँ जितना ज़रूरत पड़ता है उतना मैं ले लेती हूँ ताकि मुझे मांगना ना पड़े। और सुहाग वाला चीज़ मांगते भी नहीं है क्योंकि सुहाग का चीज़ है। और वैसे भी मेरे मायके में भाभी नहीं थी कि कुछ मिल भी जाता। सो इसी वजह से जितना ज़रूरत होता है मैं उतना ज़रूर ही ले लेती हूँ। सो देखिए यहाँ लगभग मेकअप हो गया है, अभी ये लाइनर बाकी है और मस्कारा बाकी है। सो मैं मस्कारा लगा रही हूँ और सिंदूर लगाई, और बिंदी नहीं था मेरे पास तो सिंदूर से ही बिंदी भी लगा ली, बट बिंदी बड़ा लगता है तो मैं बाद में बिंदी को छोटा कर लेती हूँ। सो अब देखिए बिंदी को मैं छोटा कर लूँगी, देखिए कर ली अब। और पूरा मैं हेयर स्टाइल भी बना ली हूँ, पूरी तरह मैं रेडी हो गई हूँ। बस अब ज्वेलरी जो है मेरे पास वो सब पहनूँगी, सब लेकर ही आई थी, सब दिमाग में पहले बैठा लेती हूँ कि क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, उसके अनुसार मैं लेकर आती हूँ। उस टाइम झंझट नहीं होता है कि ये और नहीं है वो नहीं है, क्योंकि अब आपका घर नहीं है ना कि सब वहीं पे है, अब वो मायके हो गया है। शादी से पहले हमारा सारा सामान वहीं पे रहता था, बट शादी के बाद अब हमारा सारा सामान, कपड़ा, मेकअप का सामान सब अब ससुराल में। सो इसी वजह से लेकर जाना पड़ता है। और बच्चों को देखिए बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं, और भाभी के रूम के तो एकदम बिखरा दिए हैं सब इधर उधर करके। और थोड़े बहुत कपड़े भी हैं, बारिश की वजह से घर में ही कपड़े डाले हुए हैं सूखने के लिए। तो अब देखिए मैं रिंग पहन रही हूँ, और रिंग 2 लेकर आई थी, सो दोनों पहन रही हूँ, दोनों हाथों में पहन रही हूँ। बारिश तो इतना हो रहा था कि क्या बताऊँ। हम लोग कितना सोचे थे कि ये करेंगे वो करेंगे और ऐसे डेकोरेट करेंगे, झूल मैया जहाँ रखेंगे, बट डेकोरेशन नहीं हो पाता है, भगवान सब बिगाड़ दिया। और यहाँ मैं आईलाइनर दिखा रही हूँ कि मैं ये आईलाइनर लगाई हूँ, अब दिखा भी नहीं अच्छे से, बाद में कभी अच्छे से आप सबको बता दूँगी। और ये जो क्लिप लेकर आई थी बटरफ्लाई वाला मैं दुकान से, उसको मैं लगा रही हूँ हेयर में। और उधर थोड़ा बच्चों को डांट भी लगाती हूँ कि ज़्यादा कूदो उछलो मत। तो देखिए ये मैं लगा ली हूँ। और इसके बाद मैं नेल पेंट लगाती हूँ, नेल पेंट नहीं लगाई हूँ,
हमेशा मेरा नेल पेंट रह जाता है, हमेशा। बट इस बार याद था, नेल पेंट भी दुकान से लेकर आई थी। सो ये पसंद आया था और मैं लगाऊंगी और दुपट्टा भी फिक्स करूंगी। सो देखिए नेल पेंट लग गया है, दुपट्टा भी फिक्स हो गया है। और नेल पेंट कैसा लग रहा है? इस बार मैं ये नेल पेंट ली हूँ, बहुत प्यारा लग रहा था इसलिए। और देखिए मेरा फाइनल लुक, मैं पूरी तरह रेडी हो गई हूँ, अब पूजा करने जाऊँगी। सो अभी आप सबको फाइनल लुक दिखा रही हूँ और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा लाइट का कमी था, लाइट की वजह से थोड़ा फेस अच्छा नहीं आ रहा था, बट इतना आया काफ़ी है। और इसके बाद मेरी दीदी भी रेडी हो जाती हैं, बड़ी वाली दी, सबसे बड़ी दी मेरे घर में, मायके में सबसे बड़ी दी यही है। सो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, मम्मी से दिखा रही थी। और इसके बाद पूजा करने के लिए ऊपर चले जाते हैं छत पर। और पूजा के लिए थाल में क्या क्या रखी हूँ मैं वो सब दिखा रही हूँ आप सबको। और बड़ी दी पूजा कर रही हैं, बस अभी हम ही दो हैं, बाकी सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं। तो धीरे धीरे सभी लोग आ भी जाते हैं, तब तक सबसे पहले बड़ी दी पूजा कर लेती हैं। और देखिए यहाँ दूध और पानी को मिक्स किया जा रहा है पूजा ख़त्म होने के बाद। और इसके बाद सभी लोग आ जाते हैं और ये छोटी सिस्टर है, सो ये भी पूजा कर लेगी। और देखिए ये भाभी है दोनों, और बीच में ये मेरी सिस्टर है, मुझसे बड़ी है, अंजलि मम्मी की बेटी है। और यही उनकी दो बहुएं हैं, यानी इसकी भाभी है। सो देखिए तीनों मिल के पूजा कर रही है, ननद भाभी। और यहाँ देखिए सीढ़ी पे जो बैठी हैं वो बड़ी मम्मी है और ये मंजली मम्मी है। और ये चाची हैं, चाची को तो आप लोग जानते ही होंगे, कितने बार ब्लॉग में देखे होंगे। सो वहीं मेरी फैमिली है मायके की। और मेरी मम्मी नीचे हैं, अभी मम्मी आई नहीं है। और इसके बाद मेरा पूजा करने का बारी आता है, मैं सबसे लास्ट में पूजा करती हूँ आराम से। तो देखिए मैं पूजा कर रही हूँ। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा बारिश का पानी आप सबको दिखाई दे रहा होगा। बारिश इतना हो रहा था कि क्या बताएं, इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को झूड़ मैया को स्थापित करना पड़ा, नहीं तो लाइट का भी कमी था। यहाँ पर हम लोग लाइट का व्यवस्था किए थे जहाँ झूड़ मैया को स्थापित करने वाले थे, बट भगवान सब बिगाड़ दिए। बट क्या ही कर सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक तरफ से अच्छा ही हुआ, लाइट का ही थोड़ा कमी था, जो सोचे थे वो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत अच्छे से वहाँ डेकोरेट करते, बट क्या करें, बारिश ही नहीं रुक रहा था। और पूजा करते वक्त बारिश रुक गया। सो देखिए मैं पूजा कर रही हूँ झूड़ मैया को, बट इस बार बहुत अच्छा लगा। हमेशा शादी के बाद अकेले ही व्रत करती थी, लेकिन इस बार सारी बहनें आई थी, सारी नहीं, 4 बहनें थी और 4 बहनें नहीं थी। उस सबको भी मिस बहुत किए, बट इतने भी थे तो अच्छा लगा। बट वो सबको बहुत मिस किए, चारों बहनों को। और 4 थे, सबसे अच्छा तो मेरी छोटी सिस्टर को लगा, चाची की बेटी को। वो बहुत खुश थी कि हमेशा अकेले करती हूँ, अच्छा नहीं लगता है, बट इस बार बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश थी। हम लोग को भी अच्छा लगा। सडनली प्लान बन गया हम लोग को, कोई बता कर नहीं आया था। मैं तो पहले से ही सोची थी कि इस बार मैं झूड़ धर्मा सेलिब्रेट करूँगी मायके में। और पता ना अंजलि भी कब सोच ली, अचानक से मैं आई तो शायद वो भी सोच ली, वो भी आ गई। और इसके बाद बड़ी दीदी का कमी था तो बड़ी मम्मी उनको भी बुला ली, तो वो भी आ गई। बहुत अच्छा लगा, बस वो भी 4 रहती ना तो और भी अच्छा लगता। बट क्या ही कर सकते हैं, शादी के बाद सब बदल जाता है, कोई रहता है कोई नहीं रहता है। हमेशा कुछ भी, कोई भी फंक्शन हो, कुछ ना कुछ एक बहन नहीं रहते हैं, शादी भी हो तो एक नहीं रहेंगी या फिर 2, क्योंकि उन लोग का शादी थोड़ा दूर हुआ है, हम लोग का पास हुआ है तो हम लोग आ जाते हैं, बट उन लोग नहीं आ पाती हैं। तो पूजा लगभग मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ और इसके बाद मैं जल और दूध दोनों को मिलाऊंगी। सो वही करूँगी। अभी चावल और चना डाल के रखे थे वो उसको चढ़ा रही हूँ, बाकी सब फल फ्रूट चढ़ा दी हूँ, टीका वगैरह सब लगा दी हूँ। गौरी गणेश को भी, और गौरी गणेश गोबर के बनते हैं तो सो गोबर के ही गौरी गणेश बनाए थे, मिट्टी का बस वो बाउल बना था। सो वो पहले नहीं बताई थी तो इस बार बता रही हूँ। और देखिए मैं दूध और पानी मिला रही हूँ दोनों को आपस में। और इसके बाद पूजा कंप्लीट होता है। तो अब मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, प्रणाम कर लेती हूँ और इसके बाद मैं अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर लेती हूँ और अपने जगह पे जाकर बैठ जाती हूँ। और फिर खीरे पर काजल पारते हैं, इसको लगाते हैं आँखों में। सो वो मैं भी कर रही थी, जो पहले मैं नहीं जानती थी,
यहाँ पे नहीं होता था, वहाँ पे भी नहीं होता था, बट भाभियाँ आई थी तो वो बोल रही थी तो मैं भी कर ली। सो देखिए ये कर लिए और इसको लगा लेंगे यहाँ निकलते वक्त। सो अब गीत थोड़ा गाना बजाना होता है, गीत वीत, और इसके बाद जुड़ाया जाता है। ये एक रस्म है, यही रस्म से ये कर्म धर्म का व्रत पूरा होता है। सो अभी एक और रस्म है, तो अभी दोनों भाइयों मिल के जुड़ा रहे हैं। जुड़ाने के बाद सभी के आशीर्वाद लेते हैं। सो मैं भैया का आशीर्वाद यहीं पे ले लेती हूँ, भैया मुझसे बड़े हैं, और मम्मी का भी पैर छू लेती हूँ। और इसके बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं, इसलिए मैं अभी ही प्रणाम कर लेती हूँ। और फिर हम लोग सारी औरतें जो जो व्रत किए रहते हैं, जो नहीं भी की रहती हैं, सारे मिलके गोल गोल झूल मैया के गोल गोल राउंड में घूमते हैं और गीत गाते हैं और ताली बजाते हैं। ये भी एक रस्म है, यही रस्म लास्ट है। और ये मेरी दादी हैं। हम लोगों को उतना गीत गाने नहीं आता है, तो दादी भी गाती हैं और बड़ी मम्मी, चाची, ये सभी गाते हैं मिलकर। तो उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत गीत गाते हैं लोग। और इसके बाद पूजा कंप्लीट हो जाता है तो सबका आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद मैं नीचे चली जाती हूँ और मम्मी पारण के लिए फल निकालती हैं। रात में पूजा करने के बाद खा लेते हैं। तो शरबत घोरी है और ये नारियल पानी है, जो नारियल लास्ट में फोड़े थे, उसका वीडियो शूट नहीं किए, तो नारियल पानी से ही व्रत खोलते हैं। सो मैं आ गई व्रत खोलने के लिए। सो अब मैं सबसे पहले नारियल पानी से ही व्रत खोलूँगी। सो पानी पी ली, उसके बाद शरबत पीती हूँ और फिर उसके बाद फल फ्रूट खाती हूँ। तो पूरे दिन फास्टिंग करने के बाद खाने का मन तो नहीं करता, बट थोड़ा बहुत कैसे भी खाना पड़ता है। आराम से खाती हूँ अपना धीरे धीरे। और इसके बाद मैं सुबह में मिलती हूँ। रात का पूजा कंप्लीट हो गया। अब सुबह में जोड़ मैया का विसर्जन करने वाला वीडियो शूट की हूँ। सुबह में अब दिखाऊंगी। यहाँ पर मम्मी आती हैं और मम्मी पूछती हैं मेरा फेस देखकर कि नहीं खाया जा रहा है क्या। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे लिए मिठाई भी मंगाई थी, बट वो भी अच्छा नहीं लगता है। पूरे दिन फास्टिंग करने के बाद खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे खाती हूँ आराम से। इसके बाद थोड़ा अच्छा लगता है तो बस उतना ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। और पूरा रात भी हो जाता है ज़्यादा। और फिर मैं कपड़े चेंज करके सो जाती हूँ और सुबह में उठती हूँ। और सुबह में मैं वो कपड़ा पहनती हूँ जो सिली थी ना, मम्मी जी की साड़ी वाला सूट। आप सबके साथ ब्लॉग शेयर की हूँ उसका, सो वही पहनती हूँ, देखिएगा आगे ब्लॉग में। सो सुबह हो गया और मैं सुबह में उठ गई, तैयार भी हो गई हूँ। और ये चावल है जो बच्चा है उसको ले ली हूँ। और ये काजल, मैं आँखों में काजल लगा ली हूँ, उसको रख दूँगी, जो मैया के साथ विसर्जन कर दूँगी। तो वहीं लेकर जा रही हूँ। और सभी लोग अभी सोए हैं, बस मम्मी जगा दी हैं, जगा कर फिर सो गई। और मैं अपना लाइट ऑफ करके छत पर जा रही हूँ। सभी लोग छत पर हैं। अभी सुबह में मैं लेट हो गई हूँ। सो देखिए सभी लोग बैठ गए हैं, मैं नहीं हूँ। और फिर भैया आते हैं और वो झूल निकालते हैं। भाई से ही झूल निकलवाते हैं विसर्जन के लिए, तो वो निकाल के दे देते हैं। हम लोग विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं, गीत गाते बजाते करके लेके जाते हैं और नदी में विसर्जन कर देते हैं। सो में हम लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं और सभी लोग जा रहे हैं। और कैसा लगा सूट आप लोग बताइएगा ज़रूर। कॉटन है, बहुत आरामदायक है और थोड़ा गर्मी भी था तो इसलिए मैं पहन ली इसको। हम लोग पहुंच गए हैं। अभी रात है ना तो दिखाई नहीं दे रहा है। यही नदी है, इसी में विसर्जन कर देंगे। तो सो अभी पकड़ के झूल मैया को गीत गा रहे हैं लोग और इसके बाद छोड़ देंगे विसर्जन के लिए।
तो विसर्जन हो गया और घर आ गए। और ये देखिए साग चावल दही इसी से पारण करेंगे हम लोग। तो सभी लोग एक साथ ही बैठ कर पारण कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे बिहार में ये फेस्टिवल मनाते हैं कर्मा धर्मा, यानी झूठ। मैं दही ज़्यादा नहीं खाती हूँ तो बस थोड़ा सा दही ली हूँ पारण के लिए, और बाकी सभी को भी दे देती हूँ। पारण करते हैं सभी लोग। और बस यही है हमारा कर्मा धर्मा स्पेशल ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।